साइंस बाय MS सर में आप सभी का स्वागत है। तक्षशिला PCS एकेडमी टीचर BPSC से रिलेटेड जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसके साइंस के क्वेश्चन का उत्तर डिटेल में बताया जा रहा है। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध कराते रहे। साइंस बाय MS सर चैनल को सब्सक्राइब करें। 22 नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है सो तुरंत बॉडी को क्या करती है, कोशिका को जो है तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करती है। इसका जो फार्मूला होता है सो इसका फार्मूला हो जाता है कितना, तो C6H12 यानी H12O6। क्या हो जाएंगे इसका फार्मूला, C6H12O6। ये एक साधारण चीनी है। ग्लूकोज को जो है रक्त शर्करा के रूप में पशुओं के रक्त में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, क्या हो जाएंगे, तो अमीबा हो जाएंगे। अमीबा देखिए तालाब जो है, खाई झील, ये सब में जो है ये पाए जाते हैं अमीबा। तो अमीबा जो है सो क्या क्या है, तो अमीबा का अगर अब आकार देखिएगा तो अमीबा का आकार कुछ इस तरह से होता है। अब देखिएगा ये इसके बीच में एक एक क्या होते हैं, ये केंद्रक होते हैं। ये जो दो होते हैं इसके फुट पाँव हो जाते हैं जिसके थ्रू वो चलते हैं, और इसके बाहरी वाले को ये बाह्य द्रव और अंदर वालों को अंतः द्रव कहते हैं। और एक ये छोटे छोटे इसमें बिंदु होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बसा बिंदु बोलते हैं। तो अमीबा जो है इसका सही आंसर, यानी कि डी इसका सही आंसर। और सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएंगे, अमीबा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसके किसके किस में रखे जाने पर कोशिकाएं का आयतन बढ़ जाता है? तो किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन, तो ये हो जाएगा अल्प प्रसारण दाबी घोल। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, अल्प प्रसारण दाबी घोल। अल्प प्रसारण दाबी घोल क्या होता है, यदि कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, तनु विलयन वाले माध्यम में रखते हैं तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। जब हम किसी कोशिका को हम जो है तनु विलयन में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल प्राशन की विधि उसके कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राशन दाबी घोल कहते हैं। जिसका सही आंसर क्या होगा, अल्प प्राशन दाबी घोल। अगला क्वेश्चन तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नगण्य आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो देखिए नगण्य आँखों से जो हम देखते हैं तो उसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, यानी कि 100 माइक्रोन। देखिए 1 माइक्रोन बराबर हो जाता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे 100 माइक्रोन, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकांक क्या है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ई। इसका जो है सही आंसर होना चाहिए कोशिका, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो पूछा जा रहा है सेलुलोज निम्नलिखित में से मुख्य किसका घटक है? तो ये 27 का जो होगा तो सही आंसर हो जाएगा ए, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका सेलुलोज जो है एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, C6H10O5, और इसका हॉल का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये जो है सेलुलोज का जो है सो रासायनिक फार्मूला है। बहुत सारे हरे पौधे की कोशिकाएं भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और जीवन जगत में इसका जो है बहुत बड़ा क्या है, महत्व है किसका, तो सेलुलोज का। तो ये किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति की। इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। 28 है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये पीछे भी बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ई हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पौधों में जो होता है सो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित हो जाएंगे। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे, 20, अब ये ई हो जाएंगे। अब देखिए 29 है, 29 क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों में
अंतर किसके द्वारा होता है? तो देखिए किस कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर जो है सो प्रचलकरण क्वांटम द्वारा होता है। ये जो है प्रचलकरण क्वांटम क्या होता है? जो देखिए हम कोई भी जो हम बनाते हैं ऑर्बिट कक्षा जो होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है तो देखिए एक बार ये हो जाता है तो ये जो है दो प्रकार का होता है। इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एक देखिए इस तरह से फिल होगा और एक यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा, जो ये है इलेक्ट्रॉन में अंतर दिखाता है। ये क्वांटम नंबर जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं दिगांशी क्वांटम नंबर बोलते हैं। तीसरा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम प्रचक्रम क्वांटम नंबर बोलते हैं। और चौथा जो होता है सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर मॉडल जाना जाता है। तो ये जो हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्लम और पुडिंग भी बोला जाता है। आपको पता होगा जे थॉम्सन साहब ही क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे। तो इनका जो है एक बहुत ही आमतौर पर जो एक मॉडल प्रचलित था जिसका नाम था प्लम एवं पुडिंग। अगला जो क्वेश्चन है द्रव्यमान की संख्या का योग क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान की संख्या सिंपल है, आप जान रहे हैं द्रव्यमान की संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या हो जाएंगे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है, यही हमको क्या दे देती है, यही हमको द्रव्यमान दे देती है। किसी भी एटम का क्या दे देगा, द्रव्यमान हमको दे देगा। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि ए इसका क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है वो द्रव्यमान की संख्या देंगे। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था ए, बोहर और रदरफोर्ड ने। कौन किए थे? बोहर और रदरफोर्ड। आप लोग जो है क्वेश्चन को जो है एक से दो बार बार इसको देखिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक तरह से याद ही हो जाएगा। और हम इसको जो है डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। धनायन और ऋणायन दोनों रूप में अवशोषित तत्व कौन सा है? तो धनायन और एनायन दोनों के रूप में अवशोषित तत्व जो है सो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन देखिए पौधों के विकास के लिए अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यह पौधे में क्या होता है, धनायन के रूप में NH4 प्लस जाता है। देखिए धनायन में क्या चल जाएगा, NH4 प्लस चल जाएगा, ये धनायन के रूप में जाता है। और ऋणायन के रूप में जो है NO3 माइनस के रूप में जाता है। ये धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं कौन, तो नाइट्रोजन। ये दोनों के रूप में ये क्या करते हैं, पौधों को आपूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका जो है 34 का जो है सही क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे इसका सही आंसर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए क्वांटम नंबर जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देता है। क्या, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसका अभिन्यास क्या है, वो कौन से कक्षा में है। तो ये सब जो है किसके द्वारा होता है, तो क्वांटम नंबर के द्वारा ही होता है। तो ये अभिन्यास जो है सो कौन से क्वांटम संख्या के द्वारा नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण। तो आप जानते हैं परमाणु के न्यूक्लियस में जो है, परमाणु जैसे देखिए परमाणु है, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाएंगे। और ये नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। लेकिन नाभिक में या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि बी सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? तो इसकी तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी, ध्रुव पे होगी। कहाँ पे होगी इसकी, 36 का जो है सो क्या सही आंसर हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जो है ए, यानी कि ध्रुव पे। देखिए ध्रुव पे जो है सो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। और भूमध्य रेखा पर क्या होगी इसकी, भूमध्य रेखा, क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, तो ध्रुव पे सबसे अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएंगे, भूमध्य रेखा पे क्या हो जाएंगे, रेखा पे सबसे कम हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे क्या। तो ये जी का जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है सो वहाँ पे कम हो। देखिए जी का मान जो होता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और गहराई के साथ ही क्या होता है, घटता है। यानी ऊंचाई पे जाइए या गहराई में जाइए तो उसका जी का मान क्या होता है, घटता है। तो इसलिए जो है ध्रुव पे जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है सबसे अधिक होगा, जबकि भूमध्य रेखा पे क्या हो जाएंगे, सबसे कम होंगे उसका तीव्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है, चोट लगने का कारण, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिक्रिया सी। देखिए ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है किसी भी एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। कोई भी क्रिया जो हम करते हैं तो उस क्रिया के समान ही विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जितना ही जोर से देते हैं पत्थर उतना ही जोर से हमारे पाँव में भी क्या होता है, चोट लगाते हैं। तो ये क्या सही आंसर हो जाएंगे, सी यानी प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ कौन है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, सबसे गुरुत्वीय बल जो हो गए सबसे दुर्लभ हो जाएंगे। कौन सा गुरुत्वीय बल क्या हो जाएंगे, सबसे दुर्लभ बल हो जाएंगे 38 का। तो अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उससे मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे सहसंयोजक आकर्षण। देखिए सहसंयोजक आकर्षण होता क्या है, सबसे पहले सहसंयोजक आकर्षण होता क्या है, तो एक ही पदार्थ के समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं या सहसंयोजक बल बोलते हैं। ये क्या होता है, एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, जिसके कारण देखिए बर्फ ऊपर भी नीचे भी दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो यही है कोहेसिव फोर्स के कारण दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। कोहेसिव फोर्स जो होता है सो ठोस में जो है बहुत अधिक होता है इसका मान, द्रव में जो है उससे कम होता है, और गैस में जो है सो नगण्य नहीं के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके आयतन के बराबर, अगर नहीं हटाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अब जानते हैं बॉयंसी फोर्स जानते हैं, जो कोई भी नाव जो चलती है तो उसके अपने जो नीचे आयतन है उसके बराबर वो पानी को हटाती है, अगर नहीं हटाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ये हो जाएंगे ए आंसर। अगला है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें हो जाएंगे सही, डी आंसर हो जाएंगे, यानी कि अवरक्त हो जाएंगे जो रिमोट में हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए ये किस पे काम करेंगे, तो फाइबर युक्त जो होंगे जो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, तो ये आपको जो है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है ये काम करेंगे। देखिए ये फाइबर इस तरह से जहाँ से रे गया फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट, इस तरह से करते करते क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है किसमें, तो फाइबर ऑप्टिक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दर्ज करने वाला उपकरण, तो आपको पता ही है ये किस पे ये किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफी पे किया जाता है, किस पे जो है, सिस्मोग्राफी पे। ये सिस्मोग्राफी क्या करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, यानी कि सिस्मोग्राफी। ये क्या करते हैं, जब भी भूकंप आती है तो उससे एक रे निकलती है सिस्मिक रे, वो सिस्मिक रे को ये सिस्मोग्राफी एब्जॉर्ब करके जो है इसको भूकंप दर्ज करने का जो है डायरेक्शन जो है उसका जो मैप तैयार कर देते हैं। तो ये भूकंप मापी यंत्र है जिसको हम सिस्मोग्राफी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या हो जाते हैं आपके अर्धचालक के कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबक के किस से बचाने के लिए किया जाता है, तो इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अन्य चुंबकीय प्रभाव से स्वतः विचुंबक से उष्मा के कारण से हो जाते हैं। तो इसका जो है इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। आप लोग इसको जो है बार बार रिपीट देखिए ताकि आपको जो है याद ही हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।